गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमने जो है खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, मैं नोट्स आप लोगों को नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग भी समझते हैं कि हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज आपको जो है उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारी इंडस्ट्रीज़। और एक बच्चे ने शायद कोई कंप्लेन की है कि मैम का जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी इस तरीके का है, तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और हमें जो है इस चीज़ को दोबारा बताओ। ठीक है, क्योंकि देखो आप दूसरे टीचर से कहते हो, दूसरा टीचर मुझे फिर बोलता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोगों की क्लास बनाती हूँ और सारे काम करती हूँ, फिर आप लोग मुझे ही नहीं बताते। आप मुझे पता है कि एक बार में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती है, बहुत बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछो ना, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग फिर बाद में दूसरे टीचर से कहिए। और वैसे दूसरे टीचर को कहने वाली जो ये बात होती है ना, ये बहुत ही गलत तरीका होता है। ठीक है, वैसे भी आप लोग जब भी व्हाट्सएप पे कुछ भी चीज़ें मुझसे पूछते हैं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को जवाब देती हूँ, वरना हमें तो ये तक अलाउ नहीं है कि हम आपको पर्सनल नंबर पे हमारे साथ बात करो और जो है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ। ठीक है, मेरा तो काम है कि मुझे आपका सिलेबस कराना है, लेकिन बस इतना है कि मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी अपनी तैयारी करें, नेट की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक लड़की हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है कि अब हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी चीज़ें तो बाद की बाद में ही रह जाती हैं। तो जितनी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उसी हिसाब से आप भी मेरी हेल्प कीजिए, जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे। ठीक है, और आज के बाद जो है ये शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि भाई आप मुझे, अगर आप लोगों से कोई शिकायत है तो मैं डायरेक्ट आपसे ही बोलती हूँ ना कि भाई आप लोग मतलब अपनी कमेंट नहीं करते, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि भाई मैम भी तो एक इंसान है, वो आप लोगों के लिए मेहनत करती है, बनाती है क्लास और फिर आप लोगों को देती है, तो आप लोगों को भी इतना वो रखना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा, इंडस्ट्री। देखिए, भारत में उद्योगों का विकास जो है वो प्राचीन काल से ही होता रहा है। प्राचीन काल से ही हम इंडस्ट्री का वो करते रहे हैं। ठीक है, विकास करते रहे हैं। देखिए, आप एक इंडस्ट्री लगाते हो, आपने एक उद्योग लगाया, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए उसमें? सबसे पहले तो मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए, जो हमारा इकोनॉमी का पार्ट हो गया, जो हमें पैसा बैंक से लोन या किसी भी तरीके से हमें लेना पड़ेगा। दूसरी जो नेसेसरी चीज़ आती है वो आती है हमारी कच्चा माल। अब कच्चा माल जो होता है वो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, कि कच्चे माल की आपूर्ति हमें कहाँ कहाँ से किस प्रकार से की जा सकती है हमें। ठीक है, कोई जगह है तो कहाँ पर इंडस्ट्री लगाए कि हमें आसानी से कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए। ठीक, तो इंडस्ट्री में अगर सबसे नेसेसरी चीज़ आती है तो वो आता है हमारा कच्चा माल। कच्चे माल के आधार पर ही हमारे उद्योगों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक चीनी उद्योग खोलना चाहते हैं, तो आप चीनी उद्योग कहाँ खोलेंगे? जहाँ गन्ने का उत्पादन किया जाएगा। मान लीजिए गन्ने का उत्पादन होता है यूपी पश्चिम बंगाल में, और आपने इंडस्ट्री खोल दी कहाँ? अपने राजस्थान में। अब आपको यहाँ से और यहाँ तक गन्ना लाने में कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा, कितना खर्चा आपका आएगा, आप मुझे बताइए। यूपी तो चलो फिर भी जल्दी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में लगाइए आप। पश्चिम बंगाल के अंदर गन्ना होता है और आपने इंडस्ट्री लगा दी चीनी की राजस्थान में, तो भाई यहाँ से तो आप गन्ना ही लेके आओगे। जो यहाँ से आप गन्ना लाओगे उस गन्ने का भार, और जो कि ट्रांसपोर्ट तो भार पर ही निर्भर करता है, तो यहाँ से यहाँ लाने में उसका कितना खर्चा हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है हमारे इंडस्ट्री यानी उद्योग को प्रभावित करने में, एक महत्वपूर्ण कारक होता है। सबसे पहला कारक हुआ कौन सा? कच्चा माल। दूसरा कारक हुआ हमारा परिवहन। परिवहन का जो खर्चा है वो। इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए
पहले हम अपने इंडिया में बात करते हैं कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ का जो है एक तरीके से उद्योगों का विकास होना शुरू हुआ। ब्रिटिश काल जब आया तो उससे पहले क्या था, ब्रिटिश काल से पहले मध्यकाल में कई विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक कार्य किए गए थे, परंतु ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी ना औद्योगिक क्रांति। यूरोप में आप लोगों ने सुनी होगी। कौन सी हुई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये जब हुआ औद्योगिक क्रांति के रूप में, जब हमारे पास सामने हमें देखने को मिला, तो क्या हुआ कि इन स्थापित उद्योगों को मातृ राष्ट्र को तो लाभ हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो भारत के अंदर छोटे छोटे उद्योग थे, उनसे क्या हुआ, जो मातृ देश यानी कि जो देश हमारे ऊपर शासन कर रहा था, उसको हम मातृ राष्ट्र कहते हैं। तो मातृ राष्ट्र कौन था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन को तो इससे लाभ हुआ। पहुंचाने की दृष्टि से क्या हुआ, अब हमें इनको पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है, तो इनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही औद्योगिक क्रांति चल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे उद्योग लग गए हैं। तो अब ये हमारे माल को नहीं खरीदेंगे, तो हमारे जो माल थे, जो हमारी इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर, उनको ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि उनको नष्ट करने की बात हमारे सामने आई। अब इसी क्रम में आगे क्या हुआ कि भारत में सूती वस्त्र और रेशम उद्योग, जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग था और एक था रेशम उद्योग, दोनों क्या हुआ, विकसित उद्योग थे दोनों। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण इन उद्योगों को समाप्त करने लगे। जब ये दोनों उद्योग समाप्त करने लगे तो हमारे यहाँ की कंडीशन भी बिगड़ने लगी। देखो, उद्योग जो था, उद्योगों के हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन मतलब जो हमारा एक तरीके से देखें कि जब अंग्रेजों का शासन था तब की। जब यहाँ अंग्रेजों ने क्या हुआ कि जब ब्रिटेन के अंदर या यूरोप में, मान लीजिए आप, यूरोप के अंदर जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ वहाँ बहुत सारे उद्योग स्थापित कर दिए गए। जब अब बहुत सारे उद्योग स्थापित कर दिए गए तो क्या हुआ कि जो हमारे भारत का जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, अब उनसे माल खरीदना बंद हो गया। और हमारे यहाँ माल कौन खरीदता था? अंग्रेजी तो खरीदते थे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीयों के लिए ये इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, नहीं, भारतीय तो वैसे भी खादी पहनते थे उस टाइम। जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी उनको इन लोगों ने सोचा कि इनको ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रिटेन के अंदर ही जो उद्योग चल रहे हैं उन्हीं से हमें माल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। फिर क्या हुआ कि भारत के अंदर सूती वस्त्र और रेशम उद्योग जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकसित अवस्था में थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों को समाप्त करना चाहा। अंग्रेजों ने ऐसे उद्योगों को विकसित होने दिया जो उनके लिए लाभप्रद नहीं थे, मतलब ऐसे उद्योगों को विकसित होने दिया, जैसे सूती वस्त्र हो गया, रेशम, ये उनके काम के थे, मतलब यहाँ भी उनको काम मिल रहा था ना, यहाँ भी उनका उद्योग हो रहा था, यहाँ भी उनका उत्पादन हो रहा था, इनको तो ख़त्म करने की सोची। और कुछ उद्योग ऐसे थे जिनकी ज़रूरत अंग्रेजों को नहीं थी, तो उन्होंने उनको कहा कि इनको विकसित कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ चलती रही। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज आज़ादी के बाद, ये तो था आज़ादी से पहले पहले का सारा काम, आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारी सरकार ने कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया। हमारी सरकार ने सोचा, जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद हमारी सरकार ने सोचा कि अब हमें कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए, और इसलिए सबसे पहले 1948 में 6 अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति आई। प्रथम औद्योगिक नीति। ठीक, अब इस प्रथम औद्योगिक नीति में क्या हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री जो बने वो बने हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इसके मंत्री बना दी, प्रथम औद्योगिक नीति बनाई, और उद्योग जो मंत्री बने वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बना दिया, और भारत में औद्योगिक विकास प्रारंभ कर दिया कि अब उद्योगों का विकास किया जाएगा। चलते आगे 30 अप्रैल 1950 को दूसरी यानी द्वितीय औद्योगिक क्रांति। देखिए, पहली औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि
कि सिर्फ उसकी बेसिक नीतियों पर बात की गई कि हमारे यहाँ पर जो है उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, उस किस प्रकार उसके माल का वितरण होगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि हाँ भाई उद्योगों को विकास किया जाएगा। द्वितीय औद्योगिक नीति में क्या हुआ, इसके जो नेता बन गए वो बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके जो मंत्री बन गए वो बन गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्या हुआ, इस टाइम आर्थिक उदारीकरण के वातावरण में भारत ने इस नीति को अपनाया। दूसरी औद्योगिक क्रांति में हमने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया। दूसरी औद्योगिक नीति में आर्थिक उदारीकरण मतलब लोगों से कहा गया कि तुम इंडस्ट्री लगाओ और सरकार तुम्हें उसमें उदारीकरण यानी उसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी, ताकि लोगों में एक वो चीज़ आए ना कि अब हमें उद्योग लगाने हैं, आपको एक कंपनी खोलनी है। तो सरकार ने कहा कि आप लोग कंपनी खोलिए और हम आपको उसमें आर्थिक सहायता करेंगे, मतलब आपकी सस्ती दरों पर आपको लोन दिलाएंगे, आपको जो छूट मिल पाएगी वो आपको छूट देंगे। इस प्रकार से इसका इन औद्योगिक नीतियों में इनके विकास के लिए बात की गई। फिर अब हमारे क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव जब बने, कौन, प्रधानमंत्री जब बन गए तो इन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने बताया कि जो आर्थिक उदारीकरण है उसको अपनाना बहुत सही डिसीजन इन्होंने बताया कि जो आर्थिक उदारीकरण वाला जो एक कंसेप्ट है उससे हमारे उद्योगों का विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और वर्तमान में भारत में विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण उद्योग कम या ज़्यादा मात्रा में विकसित है, मतलब हर उद्योग हमारे भारत में विकसित है। और अभी तक हमारे भारत में 2 उद्योग नीतियाँ आई हैं जो हमें याद रखनी है। बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है उसमें आपको यही बात बतानी है, ठीक। अब हम इसमें बात करेंगे एक एक उद्योग को लेकर के, ठीक। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी है वो थोड़ी सी बीमार है तो इस वजह से आप लोगों की क्लास बहुत छोटी हो पा रही है, ठीक है। वो भी बहुत छोटी है, मतलब अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स वगैरह की टेंशन मत लेना, और जितना मेरे से हो पा रहा है उतनी मैं आपकी क्लासेस बनाऊंगी भी, लेकिन बस एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए तो फिर हम लोग कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखेंगे, बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।